दोस्तों सक्सेस प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 की घोषणा हो गई है। इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। इतने पदों पर आप देखिएगा तो ना ही इससे पहले भर्ती हुई है और ना ही आपको भविष्य में इतने पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। कुल सीटों की संख्या जो है दोस्तों 21,391 सीट है। अब इतने पदों पर भर्ती है तो इस भर्ती के लिए आपको तैयारी कैसे क्या करना है, शुरू से अंत तक सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। एज कितना चाहिए, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मेरिट कैसे क्या बनेगा, फिजिकल, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। और कितना क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू से अंत तक सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुल सीटों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस बार जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, बिहार पुलिस में ये रूल है कि वैकेंसी का 5 गुना लिखित परीक्षा में रिजल्ट दिया जाता है। तो कुल जो सीट है दोस्तों 21,391 है। अब 21,391 का 5 गुना आप देखिएगा तो होता है 1,06,000। अब आप ये सोचिए कि अगर आप 1,06,000 में नहीं आ पाइएगा तो जब भविष्य में 10,000 12,000 पदों पर भर्ती आएगी या 8,000 पदों पर भर्ती आएगी तो उसमें क्या होगा। इसलिए आपको हर हाल में इसी बार आपको रिजल्ट लेना है और इस बार 1,10,000 कैंडिडेट का लिखित परीक्षा के लिए रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद फिजिकल होगा, मेरिट किस पर बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि 1,10,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा तो लिखित परीक्षा में मेरा रिजल्ट आसानी से पहला जो चरण है उसमें हो जाएगा। तो अगर आप हल्के में लीजिएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बहुत कम अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं तो पिछली बार की बात करें दोस्तों तो 12 लाख कैंडिडेट टोटल एग्ज़ाम दिए थे। इस बार की बात करें तो लगभग 18 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं और दूसरे राज्य से भी हज़ारों की संख्या में छात्र भाग लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अभी आप देखिएगा तो हाल फिलहाल में दूसरे राज्यों में भी कांस्टेबल कितने पदों पर भर्ती नहीं आई है। तो इसलिए इस बार कंपटीशन बहुत ही अधिक होने वाला है। 1,10,000 का रिजल्ट आएगा लेकिन 18 लाख ये नंबर आप देख सकते, इतने छात्र भाग लेने वाले हैं। तो चलिए अब न्यू सिलेबस के बारे में देखिए। न्यू सिलेबस क्या कुछ है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस विषय से क्या कुछ, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए पहला जो कंडीशन है आपका 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अब दूसरा कंडीशन आ जाता है दोस्तों प्रतिशत मार्क्स का। क्या 12वीं में प्रतिशत मार्क्स का भी कंडीशन है? तो दोस्तों 10वीं 12वीं में इसमें कोई भी प्रतिशत मार्क्स का कंडीशन नहीं है। अगर आपका सेकेंड डिवीज़न भी है, थर्ड डिवीज़न भी है या फिर ग्रेस मार्क्स से भी आप पास है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स का कोई रोल नहीं है, बस आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये तो क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हाइट की। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 महीने पहले ये न्यूज़ आया था कि यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में महिलाओं के हाइट SC ST में कम किया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं और पुरुष है यानी मेल है, तो यहाँ पर हाइट का जो कंडीशन है 165 सेंटीमीटर। अब बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा हाइट आर्मी की तरह नहीं मांगा जाता है 170 सेंटीमीटर, इसलिए इसमें हाइट में से आप में से बहुत ही कम ना के बराबर स्टूडेंट छटने वाले हैं। और इस बार क्या होगा दोस्तों कि जितने दरोगा की तैयारी करने वाले 8-10 लाख छात्र हैं सभी इस फॉर्म को भरने वाले हैं। सभी को एक जॉब चाहिए और बिहार पुलिस में सीटों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को सीरियस रूप से तैयारी करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये तो हो गया जनरल EWS BC कैटेगरी की। अब बात करते हैं EBC कैटेगरी में। तो EBC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट का जो कंडीशन है दोस्तों 160 सेंटीमीटर। और इसके बाद बात करते हैं महिला कैटेगरी में। तो महिला में सभी कैटेगरी में जो हाइट का कंडीशन है 155 सेंटीमीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि CM नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया था कि हाइट हम कम करेंगे। तो दोस्तों अभी देखिएगा तो हाइट जो कम किया जाता है ये नहीं है कि भर्ती आएगी उसमें 152 151 150 हो जाएगा। इससे पहले कैबिनेट से स्वीकृति सारा कुछ होता है, रूल में संशोधन होता है और इसको लेकर अभी कुछ भी ऑफिशियली नहीं हुआ है। इसलिए अभी ये कहना
ये है कि हाइट कम हो गया है तो अब भर्ती आएगी तो उसी में देखने को मिलेगा अगर हाइट कम होता, नहीं तो अभी भर्ती में समय है, हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर कैबिनेट से स्वीकृति ये सब चीज़ें मिल जाए और हाइट कम हो जाए। और हाइट अगर कम भी होगा तो महिलाओं में ईबीसी और SC ST कैटेगरी में BC जनरल का हाइट कम नहीं होने वाला 155। ये तो हो गया हाइट का कंडीशन। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों बिहार पुलिस बनने के लिए आपको 2 चरणों से गुजारना है। पहला तो आपको लिखित परीक्षा देना है, ये लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट में भी आप सभी को पास होना है, और फिजिकल में भी देखिएगा तो मार्क्स का कंडीशन सारा कुछ रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फिजिकल की। तो फिजिकल में देखिएगा तो इसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, 3 चीज़ का कंडीशन है। दौड़ है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है, यानी हाई जंप है। लॉन्ग जंप का कंडीशन इसमें नहीं रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चेस्ट की। तो ये जो चेस्ट है, सीना है, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ है, और इसमें जो होना चाहिए आपका 81 से लेकर के 86, यानी 81 सेंटीमीटर मिनिमम मांगा जाएगा। SC ST में आपको 79 चाहिए, और ये 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेट की, यानी कि वजन का कंडीशन। तो वजन का जो कंडीशन है दोस्तों, ये सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन का जो कंडीशन रखा गया 48 kg मिनिमम रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा वजन 50 किलो, 52 किलो, 55 किलो है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर मिनिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम का कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपका वजन 60 kg, 70 kg भी है तो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, बस 48 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे है, यानी 45, 46, 47 kg है, तब क्या होगा। तो वजन को लेकर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। वजन में अगर आपको आधा 1 किलो कम भी रहेगा तो ले लिया जाए, तो उस समय आप पानी भी थोड़ा बहुत पी के अपना वजन बढ़ा सकते हैं। बस अभी आपको एग्ज़ाम का तैयारी करना है। इसके बाद फिजिकल का वजन, ये बाद की चरण है, पहले आपका सिलेक्शन होगा तब तो आप वहाँ पर पहुँच पाइएगा। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो गया वजन के बारे में। अब चलिए यहाँ पर न्यू सिलेबस की बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे क्या करना है। तो इसी वीडियो में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि मेरिट कैसे क्या बनेगा। तो कुछ दिन पहले आप लोगों को बताए थे कि इस बार बिहार पुलिस में मेरिट की ये चर्चा चल रही है कि लिखित परीक्षा के आधार पर बनना चाहिए। और देखिएगा तो सभी लाखों छात्रों का एक ही मांग है कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बनाया जाए, जिससे जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। अगर फिजिकल पे भी रहता है तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया सही तरीके से हो, जिससे लिखित परीक्षा में किसी भी इधर उधर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन ही ना हो पाए। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि पहले की तरह चीज़ें रहेगा, तो ऐसा कुछ भी इस बार नहीं रहने वाला है। अभी यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस में थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो पाता है ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से, तो इन सभी चीज़ों पे रोक लगाने के लिए बस सभी सेंटर पर जैमर सही तरीके से लगा दिया जाए। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो BPSC की परीक्षा हुई है, बिहार SSC सचिवालय सहायक, इन सभी परीक्षाओं में जैमर लगाया गया था। सचिवालय सहायक री एग्जाम 5 मार्च का देखिएगा तो बहुत ही कड़ाई के साथ लिया गया था, तो उस एग्ज़ाम में देखिएगा कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिला है। अब रही बात बिहार पुलिस कांस्टेबल की, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सोशल मीडिया पर वायरल अब नहीं होता है। पहले की चीज़ें आपको नहीं ध्यान देना, अभी वर्तमान में आपको देखना है। और वर्तमान में दोस्तों 21,391 पदों पर भर्ती है। अगर आप सीरियस से तैयारी कीजिएगा तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आसानी से होने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सिलेबस में किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो ये जो परीक्षा होगी दोस्तों ऑफलाइन OMR सीट पर, यानी OMR सीट पर आप सभी को रंगना है। परीक्षा के लिए टोटल समय जो निर्धारित है 2 घंटा 120 मिनट का समय निर्धारित है। ये टोटल आपको समय मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा तो अन्य प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में दोस्तों किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी को सभी 100 क्वेश्चन परीक्षा में अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अब किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस परीक्षा में दोस्तों मिक्स करके ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी 4 ऑप्शन वाला टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। विषय के बारे में यहाँ से आप देखिएगा तो इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है दोस्तों, पहले क्या हुआ था 2020 8415 वाले भर्ती में 12वीं लेवल था सिलेबस में।
तो उस समय बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो इस बार क्या हुआ है कि सिलेबस के पैटर्न में बदलाव हो गया। अब आपको 10th लेवल का नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस तरह से साइंस में जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। मैथ में भी जनरल कंपटीशन के आधार पर यानी अरिथमेटिक, और इसमें एडवांस मैथ यानी कि त्रिकोणमिति ज्यामिति से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्षेत्रमिति से भी पूछ लिया जाता है। तो हम आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा कुछ तैयारी करवाने वाले हैं और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग आसानी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर जो भी यहाँ पर पिछले 10 साल में 2010 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम का अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं डिस्कशन के साथ, और साथ ही आप सभी को दरोगा परीक्षा का भी क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि बिहार पुलिस से कम चांस रहता है कि हूबहू क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन दरोगा में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वही हूबहू बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। कितना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आसानी से आपका रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप इसके बारे में देखिएगा तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से पूछा जाएगा। आप सिलेबस देखिएगा तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट छूटा ही नहीं है, यानी सभी सब्जेक्ट आ गया। हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके बाद विज्ञान देखिएगा तो भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके बाद यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स है। तो इस तरह से देखिएगा तो सिर्फ इसमें एक रीजनिंग छूट रहा है, और रीजनिंग के अलावा देखिएगा तो इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट छूटा ही नहीं है। हिंदी आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, जीके में 4 सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, बिहार जीके से भी 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं दोस्तों, जो बिहार पुलिस का पैटर्न है, सिलेबस है, उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। और आप इस अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आप एग्जाम में 80+ क्वेश्चन बना कर आइएगा। और इस बार दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप देखिएगा जो बिहार पुलिस, फायरमैन, ये सब जो भी परीक्षा ली गई है जिसमें 500-600 सीट रहता है, उसमें 82-83 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो जाता है। और इसमें सीटों की संख्या 21,391 है। 1,10,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा तो लगभग आप 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा। जनरल कैटेगरी से है तो आपका आसानी से रिजल्ट होने वाला है। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी की बात करें, बीसी में तो 72-73 पर, ईबीसी में 70 क्वेश्चन, एससी एसटी में आपका उससे भी 2 मार्क्स कम पर आपका रिजल्ट होने वाला है। वही बात करें महिलाओं के लिए तो आप 65-66 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका बिहार पुलिस में इस बार रिजल्ट होने वाला है। सबसे मेन बात यह है दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। और बिहार पुलिस का जो दोस्तों अभी का जो पैटर्न है, अब बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट के लिए आपको क्या कुछ करना है। अभी का जो पैटर्न है दोस्तों 80/20 का रेशियो है। अब ये 80-20 क्या है? 80 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे है कि जिससे आप परिचित है, जो भी आप पढ़े हैं उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। बाकी 20 ही क्वेश्चन हार्ड पूछा जाता है। अब इसमें भी देखिएगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 80 में से आप 70 आसानी से बना लीजिएगा, जो आप पढ़ के गए हैं उसी में से पूछा जाएगा। बाकी आप 20 को भी अटैम्प्ट कीजिएगा, इसमें भी आपका 5-6 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कट ऑफ को पार कर लीजिएगा। और आप सभी को सीरियस होकर तैयारी करना है, क्योंकि इस बार दरोगा के जितने भी छात्र हैं सभी इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। सीटों की संख्या बहुत अधिक रहने के कारण से और दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो आप सभी के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लगभग 18 लाख छात्र भाग लेने वाले हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तैयारी का पहला चरण जो आपका होना चाहिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 से लेकर के 2023, अभी 23 में 14 मई को परीक्षा है, तो हम आप लोगों को उसका भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। और 2022 में भी देखिएगा तो फायरमैन, एक्साइज कांस्टेबल जो भी परीक्षा हुई है सभी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से सारा कुछ क्लियर कर लीजिए, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जिस भी टॉपिक से, उन सभी टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। बस उसी से आपका 80+ क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं घर बैठे आपको तैयारी कैसे क्या करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो बुक में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सोचिएगा कि 100 में से 100 क्वेश्चन की पूरा का पूरा तैयारी करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों,
10 क्वेश्चन को आपको छोड़ करके तैयारी करना है। अब 90 की आपको तैयारी करना है, 90 में से आपका 75-76 सही हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको रिजल्ट पर फोकस करना है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना है, विद्वान बनना है। अगर आप ये सोचिएगा, अब अगर आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर नहीं है तो आप इंग्लिश का कितना भी तैयारी कीजिएगा, अब 7-8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपका 5-6 बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि बाकी अन्य विषय जैसे जीके, मैथ, साइंस का आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो इंग्लिश को आपको इग्नोर करके ही चलना है। थोड़ा बहुत आपको ट्रांसलेशन देख लेना, ट्रांसलेशन से 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक्टिव, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो जो फिक्स टॉपिक है वो टॉपिक आपको देख लेना, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना है। अब हिंदी मीडियम से आप सभी पढ़े हैं तो हिंदी की आपको बहुत बेहतरीन तैयारी कर लेना है। 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। हिंदी में 3 क्वेश्चन दोस्तों पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड ही पूछा जाता है, और ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ पढ़ाने वाले हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। मात्र आपका 15 मिनट में ही 3 क्वेश्चन एग्जाम के लिए फिक्स हो जाएगा, और हर बार यहाँ से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ में 10 क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप पहले से पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा में जो भी मैथ पूछा गया है, बीपीएससी में जो भी मैथ पूछा गया है, ये सब प्रीवियस ईयर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी से आपका पूरा मैथ बन जाएगा। अब रही बात दोस्तों साइंस की, तो साइंस में अगर आप ये सोच रहे होंगे कि लुसेंट का समान विज्ञान साइंस वाला बुक पढ़े, तो आपके लिए देखिएगा तो वो बहुत मोटी पुस्तक है, और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि लुसेंट जीके, लुसेंट समान ज्ञान वाला जो है, जिसमें सभी विषय है, उसी में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया हुआ है उसी को आपको पढ़ लेना। उसी में से दोस्तों लगभग 28 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, 28 से 30 क्वेश्चन, तो आसानी से आपका 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके पूरा आप साइंस बना लीजिएगा। इसके बाद रही बात दोस्तों जीके की, तो जीके में दोस्तों 35-36 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीके के लिए भी आपको लुसेंट जीके ही पढ़ना है। ये नहीं है कि बहुत सारी पुस्तक आपको नहीं पढ़ना है, बस एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बाकी रही बात दोस्तों तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा तो सभी विषय की जो सिलेबस है, न्यू पैटर्न है, उसी के आधार पर आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। और इस तैयारी में दोस्तों आपको बिहार पुलिस में 2010 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम का आपको क्वेश्चन बैंक टेस्ट के रूप में मिलने वाला है, साथ ही PDF 1 लाइनर के रूप में मिलने वाला है, जो आप सभी को याद कर लेना है, और इसका वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर मिलने वाला है। इसके अलावा देखिएगा तो दरोगा एग्जाम में जो भी एग्जाम लिया गया है, BPSC प्रीवियस ईयर, बिहार SSC, यानी सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर बिहार से रिलेटेड इस कोर्स में मिलने वाला है। और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा दोस्तों, तो सब्जेक्ट में जीके है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो सभी विषय की आप लोगों को सिलेबस अनुसार तैयारी करवाने वाले। और हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल में जो एग्जाम लिया गया उसका जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और ये दोस्तों बिहार पुलिस टारगेट बैच शुरू हो गया है, तो जाइए फटाफट आप सभी इससे जुड़ जाइए। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। कोर्स का आपको बैनर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, इसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका कोर्स परचेज हो गया, और फिर आप इसी कोर्स के बैनर पर क्लिक करके सभी वीडियो कंटेंट सेक्शन में देख सकते हैं। टेस्ट सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। करेंट अफेयर्स से भी दोस्तों 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप करेंट अफेयर्स को इग्नोर कीजिएगा फिर 6-7 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। और बिहार पुलिस के लिए बहुत अधिक आपको करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, जो भी हाईलाइट चीज़ें हैं वही देख करके जाना है। बिहार जीके में भी 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जनगणना से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ दिया जाएगा बिहार की साक्षरता दर कितना है, बिहार के लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यही सब पूछा जाता है। तो आपके पास दोस्तों लगभग 75 से 80 दिनों का समय है। ये आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा 4 महीने 5 महीने बाद होगी, तो ऐसा नहीं है। इसी साल के लास्ट तक इस भर्ती को कंप्लीट करना है। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी फॉर्म भराना शुरू होगा, 2.5 महीने में परीक्षा ली जाएगी। और ये परीक्षा लगभग आपको 3 दिन देखने को मिलेगा, यानी 6 पाली में होगी, 3-3 लाख करके। बहुत अधिक कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो आप सभी जाइए फटाफट इस कोर्स से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को सिलेबस अनुसार पूरे तैयारी करवाने वाले हैं, साथ ही क्वेश्चन बैंक सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा, जिससे आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाए और इस 21,391 में आपका एक सीट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से दोस्तों आपको सारा कुछ जानकारी मिल गया। अब बात करते हैं दोस्तों एज कब से काउंट किया जाएगा। तो एज की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा, ये ज़्यादा चांस है। नहीं तो
पिछला साल अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2022 नहीं तो 1 जनवरी 2023। अब जो नए छात्र इस बार 12वीं पास किए हैं, क्या इस फॉर्म को भर पाएंगे? तो नए छात्र दोस्तों इस बार कम ही चांस है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 मांगा जाएगा, 12वीं पास होना चाहिए और आप सभी का रिजल्ट मार्च में आया है। तो आप सभी अभी से तैयारी कीजिए, बिहार पुलिस की फिर अगले साल भर्ती आएगी और हम आप लोगों को अभी से आप लोगों को तैयारी में लग जाना है, क्योंकि 1 साल आपको तैयारी में भी समय लगेगा। तो आप सभी फटाफट चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस पर आप लोगों को दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सारा कुछ एक एक करके मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं अच्छे तरीके से।